प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हम क्वेश्चन कराएंगे। इसमें संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये लगभग आपके 4 नंबर के आते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर में आ सकता है। यह क्वेश्चन आपका 4 नंबर में आ सकता है और यह क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट भी है। हम जो है संख्या पर आधारित क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। यह वीडियो जो है अगर आप यह वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है कारण 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो अंकों की संख्या दिया गया है तो कोई भी 2 अंक हो सकते हैं। इसमें कोई भी 2 अंक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या 2 अंकों की ले लीजिए 28। अब इसमें अंकों का योग क्या होता है, इसे कहते हैं अंक। ये भी अंक है और ये भी अंक है। अब अंकों का योग कर रहा है तो यहाँ 2 + 8 ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर अंकों का योग क्या हो गया 10। ऐसे आपका यहाँ पर जैसे 5 53 है, इसके अंकों का योग क्या होगा 5 + 3 होगा बराबर क्या हो जाएगा 10। ये आपके अंक हैं। अब इसमें आपको ये देखना है पहले यहाँ पर जो संख्या है ये क्या है, इकाई है। यहाँ पर जो संख्या है इकाई है और यहाँ पर संख्या क्या है दहाई है। अब यहाँ पर जो है दहाई है, एक इकाई है। आप जानते हैं दहाई का जो स्थानीय मान क्या होता है 10 होता है। दहाई का स्थानीय मान क्या होता है 10 होता है और इकाई का स्थानीय मान क्या होता है 1 होता है। तो यदि हमको संख्या लिखनी है, अंक आपको मान लेते हैं आपको दिया गया अंक आपको दिया गया है 5 और एक अंक दे दिया, दहाई का अंक दे दिया गया। दहाई का अंक 5 है। इकाई का अंक आपको दे दिया गया है। इकाई का अंक मान लीजिए आपको आ गया 3। तो यहाँ संख्या क्या मिलेगी, संख्या बराबर मिलता है यहाँ पर 5 × 10 स्थानीय मान रखेंगे और प्लस क्या रखेंगे यहाँ 3 × 1 तो क्या होगा यहाँ 50 प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या मिल जाएगा 53। इस प्रकार से हम संख्या प्राप्त करते हैं। तो पहले हम जो है क्या करेंगे दहाई और इकाई के अंक को ज्ञात करते हैं। इसमें इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है कि आपका जो है दहाई का स्थानीय मान है उसको रखना है, इकाई का स्थानीय मान जो है उसको रखना है। उसके बाद ही जो है आप उसको निकालेंगे और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से निकाल लेंगे तब मान रख करके आप संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे 2 अंकों की संख्या है, जान सी बात है इसमें 2 अंक है तो एक दहाई का अंक होगा एक इकाई का अंक होगा। तो मान लेते हैं इसको, यह सवाल इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। जब आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको जो है पूरे नंबर मिलते हैं। अब यहाँ 2 अंक दिए गए हैं, 2 अंकों की संख्या है तो इसमें एक दहाई का अंक होगा एक इकाई का अंक होगा। तो मान लीजिए माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। हमने क्या किया जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि जो है आप उस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इसमें 2 चर हैं तो क्या करेंगे दोनों चरों को हम मान लेंगे। 2 चर हमने मान लिए क्या दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। अब जो हमारी मूल संख्या होगी, मूल संख्या जो प्राप्त होगी हमको
मूल संख्या क्या मिल जाएगी 10x, दहाई का स्थानीय मान क्या होगा 10, तो 10 से गुणा किया जाएगा और इकाई का स्थानीय मान होता है 1 होता है, तो 1 से y पे गुणा करेंगे तो y ही आएगा। तो आपका मूल संख्या क्या मिल गई 10x प्लस y। मूल संख्या क्या मिल गई 10x प्लस y। अब इसमें इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए क्योंकि दो चर है तो इसमें दो कंडीशन दिए रहेंगे, उन्हीं दोनों कंडीशनों के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन यहाँ दिया गया है यदि उस संख्या, पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन क्या दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न ये पहला कंडीशन पर हम क्या करेंगे एक समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार क्या कहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। आपने अंक क्या माने हैं दहाई का अंक माना गया है x और इकाई का अंक माना गया है y। तब क्या करेंगे इनको जोड़ दिया जाएगा, अंकों को योग माने क्या होता है जोड़ना, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा x प्लस y बराबर क्या मिल जाएगा 8। ये आपका समीकरण नंबर पहला बन गया। यहाँ पर जो कंडीशन दिया है उसी कंडीशन के आधार पर हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ 2 अंक दिया गया है तो 2 अंकों की एक संख्या उसमें 2 अंक है, दहाई का अंक मान लिया हमने x और इकाई का मान लिया y। तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ कर देंगे, जोड़ेंगे, योग लिखा है तो जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 8। इस प्रकार से हमें समीकरण नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब लिखा है पुनः प्रश्न, यहाँ पर पुनः कहा है एक कंडीशन और दिया है यदि उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो। अब देखिए पुनः कह रहा है कि यदि, अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे क्या लिखा जाएगा कह रहा यदि उस संख्या आपने अब उस संख्या माने हैं आप क्या माने हैं 10x प्लस y, आपकी जो मूल संख्या है वही क्या है उस संख्या तथा उसके अंकों का स्थान बदलने से, जब अंक के स्थान बदलेंगे चूंकि माइनस अंतर है, अंतर माने घटाना होता है तो क्या करेंगे हम माइनस कर दिया जाएगा। जब माइनस करेंगे अब देखिए मान लेते हैं अंक बदल जाते हैं तो इकाई क्या हो जाएगी दहाई हो जाएगी और दहाई क्या हो जाएगी इकाई हो जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपको यहाँ पर 84 है और इसको स्थान जब बदलेंगे तो ये इकाई के स्थान से क्या आ जाएगा दहाई के स्थान पर आ जाएगा और दहाई के स्थान से क्या होगा इकाई के स्थान पर आ जाएगा। तो इसका अंतर निकाला जाएगा, नहीं इकाई को हमने क्या बनाया जाएगा दहाई और दहाई को इकाई, इसे कहा जाता है कि अंकों के स्थान को बदलना। अब अंतर निकालेंगे तो अंतर निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ क्या करेंगे तो 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, यहाँ पर एक हाथ से दे दिया है तो 7 बचा, 7 में से 4 गया 3 आ गया। इस प्रकार से अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर मिल जाएगा ये। लेकिन आपको जो कंडीशन दिया है इस प्रकार से आपको लगाना है, अंतर करना क्या करना है अंतर यहाँ पर देखिए हमने इसको उदाहरण के तौर पर बताया है ना कि इसका आंसर है। अब देखिए अब हमने क्या माना है दहाई का स्थान x, दहाई का अंक हमने माना है x और इकाई का अंक माना है y। तब क्या करेंगे दहाई, अब इसका जो क्या करेंगे बदल दीजिए, स्थान जब बदलेंगे इकाई को क्या करेंगे दहाई मानेंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x, ये संख्या क्या मिल जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। पहली वाली संख्या थी चूंकि दहाई का अंक x था इकाई का अंक y था तो 10x प्लस y थी। और जब अंक बदल दिए जाएंगे अर्थात इकाई को दहाई बना दिया रहा है और दहाई को इकाई बना दिया जा रहा है तो इकाई वाले में क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे 10y मिल जाएगा प्लस इकाई वाले को जोड़ देंगे तो यह आपकी बदलने वाली संख्या प्राप्त हो गई। जब अंक बदल दिए गए हैं तब यह संख्या है और जब अंक नहीं बदले गए थे तब यह संख्या है। अब दोनों का अंतर दिया है, अंतर कितना दिया 18, तो इसे 18 लिख दिया जाएगा, अंतर क्या है 18 यहाँ लिख दिया गया। अब इसी को सॉल्व करके हम एक दूसरा समीकरण बनाएंगे।
इसी को सॉल्व किया जाएगा तो दूसरा समीकरण बनेगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इसको हल कर लीजिए तो 10x प्लस वाई, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस बड़ा करेंगे क्या मिल जाएगा माइनस 10y मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे इसमें देखो 10x यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस x है तो 10x में से x घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा 9x मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक प्लस है एक माइनस है तो घटेगा, चिन्ह बड़े का लिया जाता है तो यहाँ 10y में से y को घटाया जाएगा। तो 10y में से, क्योंकि हम ज़्यादा वाले में से ही कम वाले घटाएंगे तो यहाँ पर 10y में से 1y घटा दीजिए तो कितना आएगा 9 आएगा। तो उसका चिन्ह क्या है बड़े का लिया जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 9y और बराबर कितना हो जाएगा 18, बराबर मिल गया 18। अब यहाँ से 9 को कॉमन कर लिया जाए, 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 18। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर गुणे में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा तो 18 बटे क्या हो जाएगा 9। अब इसे काट दिया जाए 9 का 9 18 तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पर यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर यहाँ क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 2। इस प्रकार से हम क्या किए दूसरा समीकरण प्राप्त किया। फिर से सुनिए, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया इसको तोड़ दिया कोष्टक को, यहाँ पहले 10x प्लस वाई लिख दिया, उसके बाद माने हुए यहाँ देखो कोई संख्या गए जो कि चिन्ह नहीं दिया जाता है, अगर किसी संख्या का आगे चिन्ह नहीं दिया वहाँ प्लस का चिन्ह माने, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्या मिलेगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 10y। और यहाँ पर क्या है प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्या मिलेगा माइनस x मिल जाएगा और यह क्या मिल जाएगा 18। अब सजातीय राशियों को ही हम घटाते हैं तो सजातीय देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर 10x है तो सजातीय राशियों 10x में से क्या करेंगे x को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9x मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है माइनस 10y है यहाँ प्लस y है, तब यहाँ भी सजाती है इसको घटा दीजिए तो क्या होगा 10y में से 1y घटेगा तो आपका 9y आएगा। लेकिन चिन्ह का ध्यान दीजिए, बीजगणित में चिन्ह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है तो 10y में से y को घटाएंगे तो आपका माइनस 9y आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 है तो 9 क्या किए दोनों में से कॉमन लीजिए, 9 जब कॉमन लेंगे तो जो बचेगा देखिए यहाँ पर 9 से 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, दोनों में से 9 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, इसको लिख दिए और उसके बाद माइनस यहाँ पर y बचा y लिख दिए बराबर क्या हो गया 18। अब 9 यहाँ पर गुणे के रूप में इधर जाएगा बाएं पक्ष में जाएगा बटे में हो जाएगा तो क्या होगा 18 बटे क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 करने 9 9 गुना 18। अब यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया 2। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर लिख लिया जाए समीकरण नंबर 2, यहाँ समीकरण नंबर 1 यहाँ भी लिख लिया जाए तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। समीकरण नंबर ये आपका फर्स्ट है। अब देखिए समीकरण को हल करने का तरीका, दो तरीका है, विलोपन विधि है। विलोपन विधि से देखो क्या करते हैं दोनों में सेम है तो क्या करेंगे घटा, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, जब विपरीत चिन्ह रहता है तब क्या करते हैं हम घटाते हैं, नहीं सॉरी विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ने पर ये कटेगा, अगर घटाएंगे तो नहीं कटेगा, घटाएंगे तो इसको x वाला कटेगा, लेकिन हम बीच वाला काटना चाहते हैं y वाले को काटना चाहते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा ये कट जाएगा जोड़ने पर तो y क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x और x क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। तो 2x बराबर देखो यहाँ 8 है यहाँ 2 है, 8 हो 2 10, यहाँ 10 मिल जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा 10 बटे 2। यहाँ से देखो 2 गुणे में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 करने 2 2 बचे 10 तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 5। x का मान हमें मिल गया 5। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आपका समीकरण नंबर 1 यही है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो जहाँ पर x है
मान कैसे रखते हैं? देखिए पहले समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई और बराबर क्या है 8 दिया गया है। तो जहां पर x है वहां क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो क्या मिल जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 8। हमको y का मान निकालना तो इसको क्या करेंगे 75 करेंगे। तो y बराबर क्या मिल जाएगा इसको 75 करेंगे, यहाँ प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 75 करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो y बराबर क्या मिल जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको संख्या निकालनी है तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। इसी का मान रखेंगे 10x प्लस, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर का, तो यहाँ पर मिटा देते हैं, इधर का मिटा देते हैं तब लिखते हैं क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा। अब देखिए संख्या निकालनी है तो संख्या के लिए क्या करेंगे, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर आपका मिल जाएगा 10x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे तो मिल जाएगा 10, x का मान कितना आया है, x का मान 5 आया है तो 5 लिखेंगे, x का मान 5 और y का मान आपका 3 आया 3 लिख दीजिए। तो क्या मिल जाएगा 10 × 5 = 50 और प्लस क्या हो जाएगा 3, 50 3 53। इस प्रकार से हमारी संख्या प्राप्त हो गई 53। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को भली भांति समझ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। या बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या पर आधारित जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे तो वह आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्या करना होता है, 2 समीकरण बनाइए और 2 चरों का मान निकालिए और इन्हीं मानों को हल करके आप समीकरण में रखेंगे और आप संख्या प्राप्त कर देंगे, मूल संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ये इस प्रकार के क्वेश्चन को आप भली भांति कर सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं तो आप कई क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।